Welcome to the Sri Shyam Group of Education. Today we will talk about oxidation number uses. कहने का मतलब है uses of oxidation number. लास्ट पार्ट में अपनों ने डिटरमाइन किया था कैसे अपने कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को. अब बात ये है सर, ये ऑक्सीडेशन नंबर यूज कहाँ पे होते हैं, क्या क्या इनके यूजेस हैं, उसको आपने डिटरमाइन करेंगे. यूजेज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भी, इसके ऑक्सीडेशन नंबर से आपने ये बेनिफिट होगा. तो इसमें देखो पहला यूजेज है ऑक्सीडेशन नंबर का, टू फाइंड आउट द strength of acid. Strength of acid. By the oxidation number, we can identify the strength of acid. For example, HClO4 अपने पास ये एसिड है सारे, इससे अपने ऑक्सीडेशन, इनकी सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर से ये आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीकेस्ट. देखो भी नेक्स्ट अपने एसिड आ जाएगा HClO2, 3 वाला ले लेते हैं 3. नेक्स्ट आ जाएगा HClO2. नेक्स्ट अपनी आ जाएगा HClO. अब ये अपने पास 4 एसिड है. इन 4 एसिड में अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा वीकेस्ट एसिड है. तो इसको अपने आइडेंटिफाई किससे कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से. देखो कैसे, यहाँ पे सेंट्रल एटम का अपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना मोर देन होगा वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिटी शो करेगा. तो इसको मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देता हूँ. द ऑक्सीडेशन नंबर proportional to the strength of acid. Strength of acid. अब इन सबका अपने सेंट्रल जो यहाँ पे एटम है इनके ऑक्सीडेशन नंबर को निकालेंगे. सबसे पहले निकालते हैं HClO4. निकालना अपनों ने सीखा है लास्ट पार्ट में. ClO4 हाइड्रोजन का कितना होता है अपने को पता है, +1. क्लोरीन यहाँ पे मान लेते हैं X, और ऑक्सीजन कितना होता है -2. निकालो इसमें कितना आ रहा है, हाबी +1. क्लोरीन को अपने ने मान लिया X. इधर क्या आ जाएगा 4 × -2. ऑक्सीजन -2 होता है, 4 × -2 क्या आ जाएगा 1 + X + -8. ये अपने प्लस माइनस को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 1 + X - 8, और अपने बराबर 0 लगा देंगे इधर की तरफ, क्योंकि टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर एडिशन होता है, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर एटम्स होता है, वो किसके इक्वल होता है, 0 के. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा X = 8 - 1. X बराबर क्या आ जाएगा +7. यहाँ तक बोलो समझ में आ गया, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पे क्लोरीन कितना आ गया +7. ठीक है. अब अपने नेक्स्ट निकालते हैं दूसरे एसिड का, सेकंड एसिड का. देखो कितना आएगा HClO3 कितना आ जाएगा, इधर 1 + X + सीधा लिख दो, 3 दूनी 6, माइनस के कितने आ जाएंगे 6, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -6, बराबर क्या आ जाएगा 0. 0 के बराबर होता है. इधर क्या आ जाएगा X बराबर 6 - 1, X बराबर क्या आ जाएगा +5. तो यहाँ पे क्लोरीन कितना आ गया +5. अब HClO2 में देखेंगे अपने,
HCl और 2। क्लोरीन कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा 1 प्लस क्लोरीन कितना आ जाएगा x प्लस 2 दूनी 4, 4 में अपने क्या हो जाएगा माइनस के थे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 बराबर क्या आ जाएगा 0। ये भी टोटल कंपाउंड सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0। x इक्वल क्या आ जाएगा 4 - 1, x इक्वल किसके आ जाएगा +3। तो इसका मतलब यहाँ पे HClO2 में कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +3। इसके बाद में आ जाएगा HClO, HClO क्या आ जाएगा, देखो इधर की तरफ आ जाएगा 1 प्लस x प्लस ऑक्सीजन क्या होता है -2, ठीक है। 1 प्लस x -2 बराबर 0 कर देंगे, इधर की तरफ टोटल जो है सम होता है वो 0। x बराबर क्या हो जाएगा 2 - 1, यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, x इक्वल आ जाएगा +1 के। तो यहाँ पे HClO में क्लोरीन क्या है +1। ध्यान से देखिए सबके ऑक्सीडेशन नंबर को, किसका ऑक्सीडेशन नंबर हाई है। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर को लिखता हूँ, सबसे मोर एसिडिक कौन है, यहाँ पे सबसे मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को इसका है। यहाँ से एक बात अपने को पता लग रहा है, जो HClO4 है, HClO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कंपेयर देन ऑफ दीज एसिड्स। आगे बात समझ में। एंड द HClO इज वीकेस्ट एसिड कंपेयर देन ऑफ दीज एसिड्स। एनीवन प्रॉब्लम्स, तो इधर क्या आ जाएगा द HClO मोर ऑक्सीडेशन नंबर है इसके सेंट्रल एटम में, तो अपने कह सकते हैं ऑर्डर क्या हो जाएगा HClO4 मोर देन कंपेयर देन, और इसके बाद में कम किसका है HClO3। उसके बाद में इससे वीकेस्ट कौन हो जाएगा HClO2, सबसे वीकेस्ट एसिड कौन हो जाएगा HClO। तो यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ, क्या बेनिफिट हुआ ऑक्सीडेशन नंबर का, टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। देखो अपनों ने बाय द ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर दिया, किसको कर दिया एसिड को। यहाँ तक चले अपने नेक्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यूज आएंगे इसका टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। To find out the strength of base। ये एसिड के जस्ट अपोजिट होता है। कहने का मतलब ये है the oxidation number anti proportional of the base। तो we can say the oxidation number anti-proportional of the base। We can say the increases of the oxidation number then decreases of the strength of base। We can say the increases of the oxidation number then increases of the strength of acid। अब इसमें अपने इसको सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल से। देखो इफ वी टेक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला ये होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, एंड NaOH, and we also take सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेस ले रहा हूँ यहाँ पे, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे तो अपने को सीधा पता लग जाएगा, इधर से एल्यूमिनियम का अपने को ऑक्सीडेशन नंबर करना है, आइडेंटिफाई सोडियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इनके ऑक्सीडेशन नंबर से अपने ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है और कौन सा वीकेस्ट बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो सीधा पता लग जाएगा OH में चार्ज होता है -1 का। कितने माइनस के हैं यहाँ पे 1, 3 की, 3 OH है, मतलब OH इक्वल -1। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा ऑलरेडी +3, OH -1, सोडियम कितना, ये तो अपने को पता ही है ऑलरेडी, सोडियम यहाँ पे हो जाएगा +1।
सिलिकॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे +4 और मैग्नीशियम कितना हो गया यहाँ पे +2। आगे बात समझ में अंडरस्टूड। अब देखो आगे यहाँ पे कौन मोर ऑक्सीडेशन नंबर वाला है, यहाँ पे सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट सबसे वीकेस्ट बेस कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड। तो अपने सबसे वीकेस्ट वाले को लेते हैं इधर की तरफ, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगा सबसे वीकेस्ट। उससे मोर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, +4 के बाद में बताओ +3 किसका है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे अपने राइट कर देंगे एल्यूमिनियम, इधर की तरफ आ जाएगा हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद में इससे स्ट्रॉन्ग कौन हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इधर की तरफ आ जाएगा मैग्नीशियम और इधर की तरफ आ जाएगा OH का हॉल्ट वाइज। आगे बात समझ में। और वी कैन से अकॉर्डिंग टू दीज ऑक्सीडेशन नंबर कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। तो यहाँ पे NaOH क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ऑफ कंपेयर देन ऑफ दीज बेस। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन हो गया अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर, NaOH। तो यहाँ से सीधा सा आइडेंटिफाई हो रहा है, अपने स्ट्रेंथ ऑफ बेस का आइडेंटिफाई कर सकते हैं किससे, बाई दी ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट है टू फाइंड आउट द कंपाउंड फॉर्मूला। To find out the compound formula. ऑक्सीडेशन नंबर से अपने कंपाउंड के फॉर्मूले को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे देखो NaO है, अपने को इसका फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। अगर अपने को दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई है तो अपने फॉर्मूला भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑक्सीजन अपने को यहाँ पे पता है कितना होता है -2 और सोडियम अपने को पता है +1। अब मैंने तुम्हें बताया था कंपाउंड में जितने प्लस चार्ज वाले होते हैं ना उतने ही क्या होते हैं माइनस चार्ज वाले। यहाँ पे माइनस चार्ज वाला बताओ कौन है, ऑक्सीजन। कितने हैं माइनस के, 2। तो कहने का मतलब जितने माइनस के उतने प्लस के। तो सोडियम कितना होना चाहिए बताओ, सोडियम भी होना चाहिए 2। और कहने का मतलब है 2 सोडियम एटम है वो 1 ऑक्सीजन के इक्वल है। तो यहाँ पे कितने लेने पड़ेंगे, अगर मैं +1 कर दूँ तो प्लस के 2 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, सोडियम अपने को कितने लेने पड़ेंगे, 2 Na2O। तो अपने को दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर पता था और इससे अपने ने किसका आइडेंटिफाई कर दिया, किसको फाइंड आउट कर दिया, कंपाउंड को। जैसे अपने नेक्स्ट देखते हैं, देखो भी मैग्नीशियम अपने को पता है ग्रुप सेकंड एलिमेंट है, इसका चार्ज कितना होता है +2। ग्रुप सेकंड एलिमेंट ऑलवेज बी शो +2 ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है -2, तो जितने प्लस के हैं उतने माइनस के। क्या फॉर्मूला सही है या गलत है? हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मूला सही है क्योंकि दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि जितने प्लस के प्रेजेंट होते हैं उतने ही क्या होते हैं माइनस के। चलिए अपने नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाएगा टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट। टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट। आगे बात समझ में। अब इक्विवेलेंट वेट को अपने को फाइंड आउट करना है। आगे बात समझ में, तो कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर से ही करेंगे। इक्विवेलेंट वेट होता क्या है वो अपने फर्स्ट वाले चैप्टर में करेंगे, आइडेंटिफाई, फर्स्ट वाला चैप्टर स्टार्टिंग वाला। तो यहाँ पे एक बार फॉर्मूला है ना, उसके फॉर्मूले में ऑक्सीडेशन नंबर यूज होता है। तो इसका फॉर्मूला देखो, किसी भी कंपाउंड्स का जो इक्विवेलेंट वेट है वो ऑक्सीडेशन नंबर से ही आइडेंटिफाई होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है इसके,
दो प्रकार के फॉर्मूले होते हैं, द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग का एजेंट का अगर अपने इक्विवेलेंट वेट देखिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो, इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपॉन नंबर ऑफ acceptor electron, accept electron। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। पार्ट नंबर 2 देखना, उसमें मैंने करा रखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ reducing agent। किसके इक्वल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट। ये किसका फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट का। आगे क्या बात समझ में, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन अपने को जरूरत पड़ती है और डोनर इलेक्ट्रॉन, तो इधर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डोनर इलेक्ट्रॉन। ये कंप्लीट हो गया है यहाँ पे अपना यूजेज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ से पता लगता है, तो अपने 4 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता लग गया। सबसे पहले अपनों ने किया था फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। वी नो दैट द इंक्रीजेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर देन इंक्रीजेस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। नेक्स्ट अपनों ने किया था टू फाइंड आउट द बेस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेस। उसमें क्या था, इंक्रीजेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर देन डिक्रीजेस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेस। थर्ड अपनों ने किया था टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में अगर अपने को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट हो तो अपने उस कंपाउंड का फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे बात समझ में। फोर्थ अपनों ने किया था टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ फाइन होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर बहुत नेसेसरी है। फॉर्मूले मैंने लिख दिए। अगर आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट आइडेंटिफाई करते हो तो उसको किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपॉन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कह रहा हूँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट अगर अपने को आइडेंटिफाई करना है तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और अपॉन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डोनर इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं अपने को पता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। विच सब्सटेंस द डोनेटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। विच सब्सटेंस द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस, कौन कौन से टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। ओके, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।